क्यों मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र के महारों को महार बोलते थे? वो बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। शायद इसीलिए आज तक महाराष्ट्र के अंदर हम सक्सेस नहीं हुए साथियों। कि हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें यहाँ पर बुलाया है, हम उनके सपनों को इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में बामसेप स्टार्ट हो चुका है। और मैं बीएसपी के साथियों को कहता हूं, भाई आप लोगों ने मुझे एक कौड़ी भी नहीं दी तो चलेगा, क्योंकि आज बामसेप मेरे साथ में है। साथियों, बहुत पुराने साथी जिन्होंने इस मूवमेंट को तैयार किया, जिन्होंने इस मूवमेंट को बनाया, जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं, मैं उन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। क्योंकि आई एम ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बामसेप। मैं भी बामसेप से ही आया हूँ। 1993 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैंने बामसेप को ज्वाइन किया और सम्माननीय नानाजी सुनतकरी साहब के मार्गदर्शन में वर्धा में काम करते रहा। यह आप ही लोगों की देन है कि शायद मैं आज यहाँ बीएसपी के प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ खड़ा हूँ। मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कहूँ, क्योंकि आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं और मैं उस समय भी वरिष्ठ मानता था, आज भी मानता हूँ। और ये कमिट करता हूँ कि आप ही लोगों के मार्गदर्शन के तले आगे भी बहुजन समाज पार्टी का काम महाराष्ट्र के अंदर चलता रहेगा। साथियों, बस कल 27 से 11 तक का मेरा दौरा था और जैसे आप लोगों ने अपने समय में बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने आप ही लोगों को देख कर मैंने बहन जी के सामने एक कमिटमेंट किया था कि बहन जी मैं कभी घर में नहीं जाऊंगा, जब बहुत गरज होगी तभी जाऊंगा। तो पिछले 15 दिन से रेगुलरली दौरे पे था। कल 7:30 बजे गाड़ी में बैठा, आज सवेरे 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा और आपके यहाँ पर आया हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, इसलिए सॉरी। कल गाड़ी में मैं मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन के ऊपर सम्माननीय जीएम मून साहब की किताब को मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि कल मुझे क्या बोलना है, थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो पहले ही 1-2 पेजेस में मुझे वो मसाला मिल गया जो मुझे आपके सामने बोलना है। साथियों, 1957 से लेकर तो 1965 तक मान्यवर कांशीराम साहब पुणे के अंदर एक चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी किताब से बता रहा हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मान्यवर कांशीराम साहब 120 लोगों को, जिनको चार्जशीट इशू होती हैं, उसमें से 119 लोग बुद्धिस्ट महार थे और एक आदमी जो भंगी समाज का था, वाल्मीकि समाज का था, जिसका नाम दीना भाना था। तो 120 लोगों की चार्जशीट का आंसर मान्यवर कांशीराम साहब लिख के देते हैं और चार्जशीट का उत्तर एक्सेप्ट हो जाता है। तब वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, तो उनको लगता है यार इतना अच्छा ये क्लास 3 लोगों ने कैसे क्या लिख लिया, किसी ना किसी ने इनको मदद किया होगा। अब चूंकि ये आंसर इतना अच्छा है तो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी वो सोचते हैं कि हम सभी को एक एक करके बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई इसके बाद आप इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं करोगे, पर्टिकुलरली छुट्टी के लिए, और उनसे रजामंद करेंगे कि इसके बाद आप छुट्टी नहीं मांगोगे, छुट्टी मांगोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब वो दोनों लोग बैठे हैं, दोनों ब्राह्मण्स मनुवादी विचारधारा के, एक कैबिन में बैठ कर सारे लोगों को बुलाते एक एक करके। मुझे बड़ा दुख होता है आपके सामने ये बात रखते हुए कि 119 के 119 लोग, इन लोगों को वो पूछते हैं कि क्या आप इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती और बुद्ध जयंती के लिए छुट्टी मांगोगे या फिर आपको नौकरी चाहिए? आपको छुट्टी चाहिए या नौकरी चाहिए? तो 119 जो महार लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। और वो सारे महाराष्ट्र के। और केवल एक आदमी अंत में, जिस 4 क्लास के आदमी को, क्लास 4 के आदमी को बुलाया जाता है, जिसका नाम दीना भाना है,
जो भंगी समाज के हैं, बुद्धिस्ट समाज के नहीं। तो जब उनको बुलाया जाता है कि भाई आपको क्या चाहिए, वो कहता है मुझे छुट्टी भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, और उसको सस्पेंड किया जाता है। मैं ये महाराष्ट्र के तमाम पढ़े लिखे लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आप समझ जाइए। या आप, क्योंकि मुझसे कभी सभी वरिष्ठ हैं, इसलिए उसके बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशन में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्यों मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र के महारों को महार बोलते थे। एक राजस्थान का आदमी जिसे बुद्धिस्ट कल्चर भी नहीं मालूम, जो बुद्धिस्ट भी नहीं है, जिन्हें बाबा साहब का ABCD नहीं मालूम, वो बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। शायद इसीलिए आज तक महाराष्ट्र के अंदर हम सक्सेस नहीं हुए साथियों। दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज दीज पीपल्स आर मैक्सिमम कंफ्यूज्ड। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई है तो पढ़ा लिखा आदमी है, समझ ही नहीं पा रहा है कि उसने क्या करना चाहिए। यदि यह बात समझ ली होती तो मैं आज समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमारी सरकार आ गई होती। रास्ते बनाने हमारे लोगों को आना चाहिए। हमने भी रास्ता बनाया। 2014 में जब देखा कि भाई गलत हो रहा है तो हमने अपने नौकरी का त्याग पत्र दिया। 3 बार चार्जशीट हुए, लड़ाई ली रही, और आज आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट के रूप में आपके सामने खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 साल के अंदर काम हुआ। मैं धन्यवाद अदा करूंगा हमारे तीनों साथियों का, पर्टिकुलरली वंजारी सर, सन्मान्य गायकवाड़ सर, सन्मान्य थुल साहब, सन्मान्य PS खोबरागड़े सर, सन्मान्य हमारे सुरतकरी जी हैं, इधर कोसनकर साहब है, वासनिक जी है, और बहुत पुराने साथियों के साथ मैं रेगुलरली बैठता आया हूँ। कोसनकर साहब आपको मालूम है, कमाड़कर जी यहाँ पर है, कि भाई हमने कुछ करना चाहिए। अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, आप लोगों को कल तक प्रॉब्लम थी, आप लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता था। आज मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूँ, आप करिए। महाराष्ट्र के अंदर हम रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। और ये जो 2 पटरी की बात आपने की है, पैरेलल होती है ना, तो पहले हम तो फादर मानते थे, मदर ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते थे। कई लोगों ने पेरेंट तो छोड़ो, दोस्त भी नहीं रखा, भाई भी नहीं रखा। लेकिन साहब के साथ 2-3 साल में रेगुलर बैठते हुए साहब को कहा कि सर हम दोस्त नहीं, भाई नहीं, पेरेंट्स नहीं, कुछ नहीं रखा, लेकिन आज हम क्या आपस में बैठकर इस मूवमेंट को सफल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। रेगुलरली बैठते रहे, रेगुलरली। और मुझे बड़ी खुशी है सर, आज इस प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे मान सम्मान दिया, अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के लिए मैं झगड़ा इनके साथ में नहीं, मुझे आना है। मुझे इसलिए आना है कि हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें यहाँ पर बुलाया है, हम उनके सपनों को इस महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम नहीं लगे, हम लगे हैं, रात दिन लगे हैं। आप लोगों के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग लगे हैं साथियों। लेकिन ये बात भी सही है, माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि तब तक कोई राजनीतिक सत्ता नहीं आ सकती जब तक गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत ना हो। हम तो ऊपर बढ़ेंगे भाई, नीचे रूट्स ही नहीं है तो झाड़ तो आज नहीं तो कल हवा आएगी, बिखर जाएगा। और मैं ये बात बार बार अपने लोगों के बीच में बोलता हूँ कि भाई ठीक है, 2024 में 3.5 लाख ही वोट मिला, कोई गलत नहीं है। इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि केवल रिक्शे ही था, रूट तो थे ही नहीं। रूट तो बेचारे कई नाराज हो गए थे, कई घर में बैठ गए थे, कुछ लोगों को पता नहीं निकाल दिया था रूट तो बेचारा। लेकिन साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 36 जिलों में बामसेप स्टार्ट हो चुका है, पूरे 36 जिले में। और इसके लिए मैं इन तीन चारों साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और इसलिए जब अब बामसेप स्टार्ट हो चुका है तो बीएसपी को भी बहुत हिम्मत आई है, बहुत हिम्मत आई है। आज जब मैं रात दिन घूमता हूँ तो केवल बामसेप के सहारे घूमता हूँ। और मैं बीएसपी के साथियों को कहता हूँ, भाई आप लोगों ने मुझे एक कौड़ी भी नहीं दी तो चलेगा, क्योंकि आज बामसेप मेरे साथ में है।
और मुझे फक्र है कि मेरी गाड़ी 1 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपया का डीजल पीती है। 1.25 साल के अंदर लगभग 2.5 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और इन दौरान एक बात हुई है महाराष्ट्र के अंदर कि हमारा कैडराइजेशन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गया, हमारा महिला का जो संगठन है दोबारा स्टार्ट हो गया, हमारा युवाओं का संगठन दोबारा स्टार्ट हो गया और हमारा बामसेप दोबारा स्टार्ट हो गया साथियों। और ये सब होने के कारण पार्टी के साथियों में जो विश्वास निर्माण हुआ है, वो विश्वास के सहारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने और हमने मिलकर यदि ईमानदारी से 1 साल के लिए भी काम कर लिया तो आपका और हमारा सपना जो आप लोगों ने अपने जब आप जवां थे तब आपने देखा होगा, वो सपना आप 2026 में पूरा कर सकते हैं। 2026, मैं 29 नहीं कह रहा हूँ, 2026। आपको एमएलए एमपी बनाना था अपने लोगों को, अभी तक तो हम नहीं बना पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि यहाँ बैठे हुए हर एक साथी ईमानदारी से तन मन धन से और त्याग तपस्या बलिदान से लग जाए तो पहला आमदार हम 2026 के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में सम्माननीय थुल साहब को बना के भेजने की हमारी बहुत इच्छा है। मैं आज डिक्लेयर करता हूं आप लोगों के सबके सामने, मैंने कल ही राजाराम साहब से बात किया कि हमें आपको 2026 में ही हम पहला रिजल्ट आपको महाराष्ट्र से देंगे साथियों, और वो होगा एमएलसी का इलेक्शन, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन। मुझे समझ में नहीं आता, अभी पिछली बार हम, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैंने भी उस समय वोट डाला। 10 लाख बुद्धिस्ट ग्रेजुएट्स, टोटल वोटिंग 2 लाख, हमें मिलता है 19-20 हजार, गजबे साहब को मिला था। अब यदि आप और हम सब लग गए और सबने गांव-गांव जाकर, वार्ड जाकर, हर घर के अंदर जाकर केवल इतनी पूछताछ की, भाई आपके घर में कितने ग्रेजुएट्स हैं? 2 है, 3 है, उसका फॉर्म भर लिया, उसको ऑनलाइन कर लिया, तो 2 काम होंगे। एक तो हमारे खुद की ही जो 12 लाख ग्रेजुएट्स है उसमें से आधे ग्रेजुएट्स को तो हम अप्रोच हो जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जो लोकल बॉडीज की इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में जब लोकल बॉडीज की इलेक्शन, अभी कल ही मैं सुन रहा था कि 15 दिसंबर से जिला परिषद पंचायत समिति की इलेक्शन है और 15 जनवरी तक महानगर पालिका के इलेक्शन हो जाएंगे। और साथियों, हमने ये भी सोचा, मेरा ये सपना है, मेरा नहीं, इधर सब बैठे हुए सभी आप लोगों का सपना है कि अभी तक हमने केवल नारा लगाया है कि नागपुर में महापौर बनाना है। अब हम चाहते नारा नहीं लगाएंगे, हम उसको करके बताएंगे साथियों, करके बताएंगे। और ये आप और हम मिलकर कर सकते हैं। और इसलिए जो कोसनकर साहब ने कहा, मैं सुन रहा था, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी मैंने एक कमेटी बनाई है, बीएसपी के भी साथी सुन ले। अभी जो महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें एक कमेटी होगी, उसमें 4 लोग तो बीएसपी के होंगे, एक बामसेप का साथी रहने वाला है, और 5 लोग जो हमें जो बताएगा, हमें जो एडवाइस करेगा, उसी को हम टिकट देंगे और उसी का फाइनलाइज करेंगे। अब बीएसपी और बामसेप के अंदर इस तरीके का कोई दुराभाव नहीं होगा जिससे हम हमेशा टूटते आए हैं। ये बात मैंने बीएसपी के साथियों को भी बोली है। और इसलिए साथियों, कहना तो मुझे बहुत ज़्यादा था लेकिन समय परमिट नहीं कर रहा है। आप लोगों का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आई शुड बी इन डिसिप्लिन। 3:28 हो गए हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना बड़ा मान सम्मान दिया। बस एक बात चाहता हूँ, एक सपना देख लीजिए, अभी तक आप जो आपने देखा है उस सपने को आप दोबारा देख लीजिए कि क्या आप और हम पूरे महाराष्ट्र के बामसेप, बीएसपी, महिला, युवा, स्टूडेंट्स, ये सब मिल जाए तो क्या 2029 के अंदर हम अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं? इस बात को जरा सोचिए। मैं तो लगा हूं, चाहे कोई आए ना आए, 2029 की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बना के आपको दिखाएंगे। ये विश्वास और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।